नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो के अंदर दो मैच के डिटेल्स आपको शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, एक तो होगा आपका जो चेन्नई और गुजरात का है, दूसरा होगा केकेआर वर्सेस लखनऊ, यानी लखनऊ वर्सेस केकेआर। तो ये दो मैच जो है वो इसी वीडियो में कवर करने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। ऐसा भी आप कर सकते हो कि पहले एक मैच का देख लो, फिर बाद में आप दूसरे मैच का भी देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि दो मैच का वीडियो बारी बारी से बनाने से बेहतर था, मैंने सोचा एक ही वीडियो के अंदर दोनों ही मैच के डिटेल आपको शेयर कर दूं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलते हैं सीधा स्क्रीन पर, समय कम है चूँकि कम समय में मुझे ये दोनों फाइल बनानी है, तो सीधा स्क्रीन पे चलते हैं। देखिए, मैच नंबर 37 26 अप्रैल दोपहर 3:30 बजे से ये मैच होगा। पहला जो मैच है वो है आपका चेन्नई और गुजरात का, जो कि चेन्नई के ग्राउंड पर खेला जाने वाला है, दोनों के बीच में। ठीक है, इसके बाद हम आपको बताएंगे यहाँ पर दूसरे मैच का वीडियो, मतलब दूसरे मैच का डिटेल। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि चेन्नई का जो ग्राउंड है, स्पिन बॉलर्स को यहाँ पर थोड़ा सा हेल्प मिल सकता है चेन्नई के ग्राउंड पे। ठीक है, कैसा होगा क्या होगा वो हम स्कोरिंग पैटर्न में जब जाएंगे तो पता चलेगा। चेन्नई की साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों ओपन कर रहे हैं। सरफराज खान आ सकता है और उसको अकील हुसैन इम्पैक्ट में चेंज कर सकता है। चूंकि स्पिन फ्रेंडली विकेट है तो अकील हुसैन के ही आने के चांसेज है। डिवाल्ड ब्रेविस है, शिवम दुबे, MS धोनी और जैमी ओवर्टन है, अंशुल कंबोज हो गया, नूर अहमद है, मुकेश चौधरी और गुरप्रीत सिंह। ये आपके चेन्नई की साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 जो है वो आपको दिखाई दे सकता है। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं पावर प्ले और डेथ की। पावर प्ले में मुकेश चौधरी पहला, तीसरा और पांचवा ओवर, अकील हुसैन दूसरा और चौथा, अंशुल कंबोज छठा ओवर करते हुए दिखाई देने वाला है। डेथ ओवर्स के अंदर जैमी ओवर्टन 16 से 19, गुरप्रीत 17 और अंशुल कंबोज 18 से 20वां ओवर करते हुए आपको दिखने वाला है। अब हम देख लेते हैं गुजरात के साइड से। यहां से पॉसिबल प्लेइंग 11 में शुभमन गिल है, साई सुदर्शन है, दोनों ओपन कर रहे हैं। जॉस बटलर, वाशिंगटन सुंदर, जैसन होल्डर, शाहरुख खान जिसको प्रसिद्ध कृष्णा इम्पैक्ट में चेंज कर सकता है, राहुल तेवतिया है, राशिद खान, मानव सुथर, कगिसो रबाड़ा और मोहम्मद सिराज। ठीक है, ये यहां तक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं पावर प्ले की। पावर प्ले और डेथ में, पावर प्ले में मोहम्मद सिराज पहला और तीसरा, कगिसो रबाड़ा दूसरा और चौथा, होल्डर पांचवा और राशिद खान छठा ओवर करते हुए आपको दिखने वाला है। डेथ ओवर्स के अंदर राशिद खान 16, कगिसो रबाड़ा 17, प्रसिद्ध कृष्णा 18 से 20 और जैसन होल्डर 19वां ओवर करते हुए आपको दिखाई देगा। क्लियर है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा चेन्नई का जो ग्राउंड है। यहां पर लास्ट के जो दो मैच हैं वो चेज नहीं हुआ था। दिल्ली भी चेज नहीं कर पाई, केकेआर भी चेज नहीं कर पाई। एक मैच हुआ, CSK ने 209 रन बनाए थे, जहां पर पंजाब ने 210 रन करके चेज कर लिया था। ठीक है, तो ज़्यादातर अगर हम सिनारियो को समझे तो यहाँ पे 50-50 चांसेज है। चूंकि दिन का मैच है इसलिए चेज नहीं भी हो सकता है, टीम डिफेंड कर सकती है। ठीक है, क्योंकि ड्यू फैक्टर वगैरह के सिनारियो जो है वो यहाँ पे आपको बनते हुए नहीं दिखेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि ओवरऑल स्कोरिंग पैटर्न की। तो देखो, लास्ट का जो 3 मैच हुआ था लगभग हाई स्कोरिंग हुआ। ठीक है, इसके पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर 165 भी बने हैं, 155 भी बने हैं, 103 भी बना है, 173, फिर 173। कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करें रन्स की, कितने रन बन सकते हैं, तो ये मानकर चलिए कि 140 से लेकर 180 के आसपास में यहाँ पर स्कोर बन सकता है। अगर एक और चीज़ है जो आप देख रहे हो कि ये पूरा हफ्ता जो गया है वो लगभग हर मैच में एक शतक बनते हुए गया। मैं अपने टीम से बात कर रहा था जब दिन में KL राहुल ने शतक लगाया, तो मैंने बोला कि यार ये हफ्ता कंटिन्यू शतक का जा रहा है। मुझे लग रहा है या तो जायसवाल या फिर सूर्यवंशी, इन दोनों में से कोई एक शतक लगाकर जा सकता है। आज दोनों में से कोई एक शतक लगाएगा। चूंकि जायसवाल थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अभी फॉर्म में फिर गड़बड़ हो गई है, लेकिन सूर्यवंशी ने शतक लगाया। तो क्या आज के मैच में ऐसा कौन कौन है जो शतक लगा सकता है, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। आगे चलेंगे, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से प्लेयर हैं जिनके अंदर वो पोटेंशियल है जो शतक लगा सकते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो फिर स्कोरिंग पैटर्न जो है वो 200 प्लस भी जा सकता है। ठीक है, अगर वो पैटर्न फॉलो किया जो इस हफ्ते कंटिन्यू आ रहा है, चाहे आप साई सुदर्शन को ले लो, जायसवाल को, ये सूर्यवंशी को ले लो, KL राहुल को ले लो, या फिर आप अभिषेक शर्मा को ले लो, तिलक वर्मा को ले लो, ये सारे कंटिन्यू शतक बनाते हुए आ रहे हैं। संजू सैमसन के भी शतक लगे हैं, तो उस हिसाब से शतक वाले प्लेयर्स को हमें चुनना है। ठीक है, अब इसी चीज़ को मैं आगे आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। ओवरऑल स्पिनर्स को विकेट मिलेगा, ऐसा नहीं है कि स्पिनर्स को विकेट नहीं मिलेगा, स्पिन फ्रेंडली विकेट होने वाला है।
3 मैचेस जो है वो हाई स्कोरिंग हुआ है, ठीक है। हो सकता है कि लो स्कोरिंग हो जाए, अब ये टॉस के टाइम पर पता चलेगा, जो कि मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा। ओवरऑल विकेट्स की बात करें तो फर्स्ट इनिंग में 4 से 8 और सेकेंड इनिंग में 3 से 7 विकेट गिर सकते हैं। अगर चेज नहीं हुआ तो ऑल आउट भी होने के चांसेज यहां पर हैं। क्लियर है? अब हम देख लेते हैं कि यहां पर फर्स्ट इनिंग की अगर बैटिंग ऑर्डर की बात करें कि किस तरीके से प्लेयर्स जो है परफॉर्म किए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम 3 नंबर का जो प्लेयर है। 3 नंबर पर देखो यहां पर आया कौन, 45, यहां पर आया 33, 63, 55, 79, 73, 59, 38। आप देख रहे हो पिछले 13 मैच में लगभग 8 बार 3 नंबर का जो प्लेयर है अच्छा परफॉर्म किया। अब इस चीज को समझना है कि क्या 3 नंबर का प्लेयर उस कंडीशन में परफॉर्म किया कि जब दोनों ओपनर बहुत अच्छा खेल कर गए। अगर उसको हिसाब से देखा जाए तो यहां पर दोनों ओपनर अच्छे नहीं खेले, 3 नंबर का प्लेयर चला। यहां पर दोनों ओपनर अच्छे नहीं खेले, 3 नंबर का भी फ्लॉप हुआ। यहां पर दोनों ओपनर अच्छे खेले, 3 नंबर का सिर्फ 27 बना कर गया। यहां पर 1, फिर यहां पर आपको 3, यहां पर भी कोई नहीं, यहां पर भी कोई नहीं, तो 3 नंबर, यहां पर तो 1। अब आप इस चीज को समझिएगा जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जब दोनों ही ओपनर्स अच्छे खेल के जाते हैं, उस केस में 3 नंबर का जो खिलाड़ी है उसके परफॉर्मेंस करने की जो वो चीज़ दिखाई देती है वो बहुत कम होता है। यहां भी आप देख लो, जब दोनों ओपनर अच्छे खेले तो 3 नंबर का कुछ खास करके नहीं गया। अब एक चीज़ है जो हम देख रहे हैं, अब आप देखना इस ग्राउंड पर अभी तक एक 115 बना, एक 110 बना, फिर यहाँ पर 66 की पारी खेली गई है, फिर यहाँ पर 77 की पारी खेली गई है। मतलब ये है कि पिछले अगर थोड़ा सा देखा जाए तो पिछले 13 मैच में सिर्फ 4 बार ऐसा हुआ है जब ओपनर्स कोई शतक लगाकर गया है इस ग्राउंड पर, या फिर कैप्टन वाइस कैप्टन में आया हुआ है। कैप्टन वाइस कैप्टन का फॉर्मूला अभी पता है क्या है? फॉर्मूला ये है कि अगर कोई 50 रन बना के जा रहा है तो मान के चलो कि वो तकरीबन आपको 110 से 120 के आसपास में पॉइंट्स देके जाएगा। इस बात को समझना जो मैं बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि सारा जो गेम है ना वो पॉइंट्स के ऊपर है। फैंटेसी के अंदर सारा पॉइंट्स के ऊपर ही गेम चलता है। तो अगर कोई 70 रन बनाकर गया मतलब वो 150 प्लस आपको पॉइंट्स देके जाएगा। हमें उस पॉइंट्स को पकड़ना है, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ 4 बार ऐसा हुआ है, बाकी के टाइम एवरेज रहा है। मतलब ये साफ है कि अगर यहां से संजू सैमसन और गायकवाड़ को देखें तो दोनों में से कोई एक चल सकता है। चूंकि संजू सैमसन पिछले मैच में बहुत अच्छा पारी खेल के आया है, मुझे नहीं लगता है कि इस मैच में भी शतक लगाने के चांसेस है, थोड़ा सा मुझे अभी लग रहा है लो है, ठीक है। आगे भी बात करेंगे। यहां पे साई सुदर्शन भी शतक लगा के आ रहा है, तो रिस्क लेना होगा। तो फिर एक है शुभमन गिल, ठीक है, और दूसरा है ऋतुराज गायकवाड़ जो अभी कंटिन्यू आउट ऑफ फॉर्म में है। चूंकि धोनी आ गया तो शायद ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाएगा और एक अच्छी पारी खेल सकता है, एक ये उम्मीद है। चूंकि इसके सिलेक्शन परसेंट भी घटे हुए हैं, मैं आगे बात करूंगा, ठीक है। समझ गए? 4 नंबर और 5 नंबर के खिलाड़ियों को रोटेशन करना पड़ेगा, चाहे वो शिवम दुबे हो या डिवेल्ड ब्रेविस हो। यहां से जैसन होल्डर और डब्ल्यू सुंदर भी दिखाई देने वाले हैं। तो पैटर्न पर टीम बनाइए, पैटर्न के अकॉर्डिंग ही चलिए। मैं आपको बहुत सारे अब बता रहा हूं। देखो, सबसे पहली बात यह है कि फ्री टू प्ले मॉडल है, आपको कहीं भी पैसे नहीं लग रहे और कहीं भी पैसे लगाने की जरूरत भी नहीं है। अब समझते हैं कि तो फिर हमें कैसे खेलना चाहिए। आपको हर रोज ग्रैंड लीग नहीं जीतना है, ठीक है। हर रोज ग्रैंड लीग में आपको नंबर 1 रैंक नहीं लेके आना है, आपको अपने समय का इंतजार करना है। अब आपको क्या करना है, आप किसी प्लेयर को चुनो। आप इस टाइम पर 1 कैप्टन फॉर्मूला से 20 से 40 टीम क्रिएट करके जा सकते हो। 1 कैप्टन फॉर्मूला, ठीक है, या चाहो तो 3 कैप्टन और 3 वाइस कैप्टन के फॉर्मूले से भी जा सकते हो। कैसे होगा, क्या होगा, नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करो। हालांकि वेबसाइट के ऊपर मैं एक वीडियो इसके लिए बना के डाल दूंगा, ठीक है, जिसमें आपको मैं छोटे छोटे चीज ऐसे नहीं समझाते हुए आपको उसमें बता दूंगा, ठीक है। तो जो एक चीज है, बटलर के भी अभी शतक नहीं आया, यहां से गायकवाड़ के नहीं आए, ठीक है। तो कुछ एक प्लेयर है जो कि अभी कैप्टन बन सकते हैं, उनको आपको कैप्टन वाइस कैप्टन के तौर पे जब भी उनका मैच होता है आप लेके जाओ और कुछ स्टैट्स मत देखो। 1 कैप्टन फॉर्मूला आपका काम कर सकता है, ठीक है। अब हम पैटर्न पर आपके सामने टीम बना सकते हो। तो
वेल एंड गुड है, नहीं बना सकते हो तो वेबसाइट पे आपको पैटर्न पे कॉम्बिनेशन बना के दूंगा, वहां पे आपको चेंजेस भी कर सकते हो, वहां पे आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी चेंज करना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो टीम बनाया वो ग्रैंड लीग में नंबर 1 रैंक लेके आएगी, मैं आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन ट्राई करके दे सकता हूं, ये कॉम्बिनेशन है, उसमें आपको एक चेंजेस करना पड़ेगा। क्लियर है? तो पैटर्न पर ही टीम आपको बना के देता हूं। अब आइए बात कर लेते हैं सेकेंड इनिंग में। सेकेंड इनिंग में क्या हो रहा है, क्या सेकेंड इनिंग के ओपनर भी चल रहे हैं? देखो फर्स्ट इनिंग में एक ही ओपनर चल रहा है, दोनों ओपनर सिर्फ एक बार चले हैं। सेकेंड इनिंग में एक बार 65, एक बार 44, 30, 41, 65, यहाँ पर दोनों ओपनर अच्छा खेल के गए सेकेंड इनिंग में, और यहाँ पे 58 है, 43, 39, 41। तो अब अगर हम इस चीज को देखें तो सेकेंड इनिंग में या तो दोनों ओपनर्स, फर्स्ट इनिंग में भी है, फर्स्ट इनिंग में भी टॉप 3 प्लेयर कंटिन्यू फ्लॉप होकर गए हुए हैं, और यहां पर सेकेंड इनिंग में भी हम देख रहे हैं कि कई बार ऐसा हुआ है कि यहां पर ओपनर्स जो है वो थोड़े से अच्छे नहीं खेल के गए। क्लियर है? अब अगर हम बात करें नंबर 3 पर आने वाले खिलाड़ी जो है वो यहां पर ज़्यादातर टाइम ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस करके जाते हैं, एवरेज अगर देखा जाए तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके जाते हैं। उसके बाद 4 और 5 तो वापस से सेम पैटर्न फॉलो करता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जैसे कि हम अगर एक नंबर पैटर्न पे, बहुत सारे ऐसे लोगों का कन्फ्यूजन है कि हमने पैटर्न में से एक नंबर पैटर्न को यूज़ किया तो सेकेंड इनिंग में किस पैटर्न को यूज़ करना है। सेकेंड इनिंग में भी आप एक नंबर के ही पैटर्न को यूज़ करो, या ये कर सकते हो कि जैसे एक नंबर का पैटर्न आपने यूज़ किया और सेम सेकेंड इनिंग में एक नंबर का पैटर्न यूज़ किया, अब उसी टीम को कॉपी करो, उसी टीम को कॉपी करो और उस टीम में आप ये देखो कि सेकेंड इनिंग में कौन से प्लेयर के पॉइंट्स कम है, कौन से प्लेयर के हम रिस्क ले सकते हैं, उसको हटा के दूसरे प्लेयर को रखो। हो सकता है सेकेंड इनिंग में पैटर्न का जो ये पैटर्न है दूसरा पैटर्न आ जाए, तो आप वहां पर भी वो काम कर सकते हो, लेकिन सेम पैटर्न लेके चलो। बॉलिंग में भी सेम पैटर्न, एक नंबर, अगर मान लो आपने 8 नंबर के पैटर्न को चूज किया फर्स्ट इनिंग में, तो 8 नंबर का पूरे पैटर्न में से 8 नंबर पैटर्न ही आपको फॉलो करना है। ठीक है, ये एक सिचुएशन होगा। अब हम देख लेते हैं यहां पर बॉलिंग सेक्शन में कि बॉलर्स को क्या यहां पर हेल्प मिल रहा है। ठीक है, अगर उस तरीके से देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग आते हैं स्पिनर्स पर, क्योंकि स्पिन फ्रेंडली विकेट है। तो देखो चाइनामैन की बात करें, 4 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, और लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला। इसके बाद अगर ध्यान से देखें तो 4 विकेट और 3 विकेट भी लेके गया है। उस हिसाब से नूर अहमद जो है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ पर अकील हुसैन भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसको भी विकेट मिल सकता है, लेकिन उतना नहीं। ठीक है, क्योंकि कई बार 0-0-0-0 लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को 0-0 विकेट मिले हुए हैं। चाइनामैन इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, और हो सकता है एक आध विकेट स्पिनर्स को मिले। अब आइए बात करते हैं फास्टर्स की। देखो यहां पर एक मैच हुआ जहां पर 3 विकेट फास्टर्स को मिला, फिर 2 विकेट मिला, फिर 2 विकेट मिला, फिर यहां पर भी 2 विकेट मिला, यहां पर भी 2, यहां पर फिर 3, और फिर यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है। मतलब यह है कि 2 से 3 विकेट के चांसेस जो है वो आपको फास्ट बॉलर्स को दिखाई दे रहा है। 1 से 2 विकेट स्पिनर्स जा सकता है। अगर आपको रिस्क लेना होगा तो नूर अहमद जैसे खिलाड़ी को कैप्टन, वाइस कैप्टन या वाइस कैप्टन बना के जाओ। ठीक है, वो एक परफॉर्मेंस दे सकता है, क्योंकि 3-4 विकेट जो है चाइनामैन बॉलर जो है लेकर गया हुआ है। क्लियर है? अब हम देखते हैं सेकेंड इनिंग की। सेकेंड इनिंग में क्या हो रहा है, तो देखो सेकेंड इनिंग में भी 3 विकेट, ठीक है, लेकर गया, फिर 3 विकेट, 2 विकेट, यहां पर आपको देखने को मिलेगा 3 विकेट, 2 विकेट, फिर 2 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 4 विकेट, 2 विकेट। मतलब कि अभी जो रिसेंट 3 मैचेज हुए हैं यहाँ पे फास्टर्स धूम मचा के गए हैं, 2-2, 3-3, 4-4 विकेट लेके गए। क्लियर है? तो उस हिसाब से हमें फास्टर्स के साथ जाना चाहिए। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स सेकेंड इनिंग में भी कंटिन्यू फ्लॉप होके गया हुआ है। एक बार ऐसा हुआ है जब लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को 4 विकेट मिले हैं, नहीं तो ज्यादातर टाइम विकेट नहीं मिला है। क्लियर है? लेग स्पिनर कभी कभार हेल्प करता है, उससे ज्यादा यहां पर नहीं है। चाइनामैन बॉलर 3, और लास्ट मैच में फिर से 3 विकेट मिला था, तो उस हिसाब से नूर अहमद जैसा खिलाड़ी जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद राइट आर्म फास्ट मीडियम में जैसन होल्डर या फिर आपको प्रसिद्ध कृष्णन जैसा खिलाड़ी जो है वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहां से जैमी ओवर्टन और अंशुल कंबोज जैसे खिलाड़ी जो है वो इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, चूंकि फास्टर्स के हिसाब से देखा जाए। अब आइए बात कर लेते हैं यहां पर अगर हम देखें कि क्या सिचुएशन हो रहा है। देखो ये 4 खिलाड़ी हैं, इन चारों को एक ही टीम में नहीं लेना है। कल के मैच में भी सेम कंडीशन हुआ था, यशस्वी जायसवाल और ट्रेविस हेड, ये 2 खिलाड़ी आउट ऑफ द फॉर्म गए, ड्रीम टीम में नहीं आए।
ठीक है। उसी तरीके से आज भी 4 खिलाड़ी हैं। अब वो 4 खिलाड़ी में कौन कौन है? संजू सैमसन, गायकवाड़, सुदर्शन और गिल। इन चारों को एक साथ, ठीक है, एक साथ एक टीम में नहीं रखना है, ठीक है, एक साथ एक टीम में नहीं रखना है, ये बात याद रखिएगा। इनमें से कम 2 के साथ जाइए या मैक्सिमम 3 के साथ जाइए। मैं तो कहूंगा आप 2 के साथ ही जाइए, बाकी 2 को हटाओ, ठीक है। आप किसे किसे हटा सकते हो? मान लो आपने देखा कि संजू सैमसन पिछले मैच में शतक लगाकर गया, क्या पता 15-20 रन के अंदर ये आउट हो सकता है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अगर धोनी खेलता है तो फिर ये भी चांसेज है कि विकेट कीपिंग के पोल्स भी धोनी ही देके जाएगा, तो उस हिसाब से संजू सैमसन थोड़ा सा रिस्की प्लेयर मुझे लग रहा है। दूसरा साई सुदर्शन है जो कि लास्ट मैच में फिर से शतक लगा के आया था, तो वो थोड़ा सा रिस्की है। अगर आप चाहो, देखो ध्यान से देखा जाए तो लोग इसके और इसके साथ जाएंगे, इसको और इसको नहीं रखेंगे, ठीक है। ज्यादातर लोग गिल के साथ जाएंगे लेकिन गायकवाड़ को लेकर नहीं जाएंगे। गायकवाड़ बहुत जल्दी, ये भी 100+ के रन बनाने वाला है, बहुत जल्द फॉर्म में कभी भी वापस आ सकता है, तो अगर रिस्क लेना होगा तो गायकवाड़ के साथ आप लोग ले सकते हो। यहां से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, डिवल्ड ब्रेविस होगा, इसके बाद जोश बटलर होगा, इसके बाद शाहरुख खान होगा, ठीक है। बाकी के प्लेयर का कुछ चांसेस नहीं लग रहा है। हो सकता है इनमें से कोई एक अगर की प्लेयर के रूप में आए तो वो शाहरुख खान हो सकता है, लेकिन तब जब आपको लगे कि गुजरात की टीम में रिस्क लेना चाहिए तो आप गिल को, बटलर को और साई सुदर्शन को, इन तीनों में से कम 2 को टीम से हटाओ। यहां से जो खिलाड़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एक जेमी ओवर्टन है, शिवम दुबे है और जैसन होल्डर है। रिस्की प्लेयर होगा जैसन होल्डर, रोटेशन करना होगा, आप एम सुथर के साथ कर सकते हो। अब यहां से बॉलिंग सेक्शन में कागिसो रबाडा इंपॉर्टेंट होगा, इसके बाद राशिद खान इंपॉर्टेंट होगा, नूर अहमद इंपॉर्टेंट होगा और प्रसिद्ध कृष्णा, ठीक है। बाकी इन 4 खिलाड़ियों में से किसी एक खिलाड़ी को रोटेशन में लेके जा सकते हो, और एक और खिलाड़ी है जी सिंह, उसको भी आप रोटेशन में लेके जाना। लेकिन ये याद रखना कि बॉलिंग सेक्शन से 0 से 30% के बीच के कम से कम एक खिलाड़ी आपका होना चाहिए। जैसे कल के मैच में बी शर्मा था, ठीक है, उसी तरीके से आज के मैच में एक खिलाड़ी आपका होना चाहिए जो 0 से 30% के बीच में हो। वो कहां से होना चाहिए? बॉलर से जरूर होना चाहिए, ठीक है। ये ट्रिक आप लोग जरूर अपनाओ। क्लियर है? अब देखते हैं यहां पर चेन्नई के साइड से संजू सैमसन लास्ट मैच में 101 बना के गया, उसके पहले फिर से 115 रन बनाया था, ठीक है। तो मुझे आज के मैच में ये रिस्की प्लेयर लग रहा है। बाकी आप क्या कंसर्न है, आपको लेना है नहीं लेना है? ये प्लेयर मुझे आज के मैच में की प्लेयर लग रहा है, इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। खेल गया तो भाई साहब बहुत अच्छा खेल सकता है। आप लोगों को भी पता है ऋतुराज गायकवाड़ कैसा प्लेयर है, अभी फॉर्म में नहीं है, कंटिन्यू आउट ऑफ फॉर्म है, कभी भी फॉर्म वापस आ सकता है और जिस दिन आएगा तगड़ा खेल के जाएगा। इसके बाद ये शाहरुख खान बोल रहे हैं, क्या नाम है, सरफराज खान, ठीक है। इसके 3 मैच से पारी, हालांकि लगभग ठीक ठाक खेलता है, थोड़ा सा फास्ट खेलता है, तो मुझे लगता है कि रिस्की प्लेयर है, लेकिन फिर भी रोटेशन वाला प्लेयर हो सकता है। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन होगा? शिवम दुबे, ठीक है। तो शिवम दुबे के ऊपर आप लोग रिस्क ले सकते हो। दूसरा होगा डिवल्ड ब्रेविस, जिसकी अच्छी पारी अभी तक नहीं आई है। तो ये जो 2 प्लेयर हैं, ये 2 प्लेयर आज तबाही मचा सकते हैं ऊपर के टॉप ऑर्डर अगर फ्लॉप हुए। बॉलिंग सेक्शन में अगर हम बात करें, अंशुल कंबोज को 1 से 3 विकेट मिलता है, आप लोग लेके जा सकते हो। नूर अहमद इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होगा। जेमी ओवर्टन भी 1 से 3 विकेट के रेशियो में आपको आज के मैच में दिखेगा। अकील हुसैन को 0 से 2 विकेट में जा सकता है, मतलब 1 मैक्सिमम 2 या विकेट नहीं मिलेगा। ये सिनारियो जो है वो देखते हुए हम आगे चलेंगे। जी सिंह को और मुकेश चौधरी को ट्रम्प प्लेयर के तौर पे आप लोग लेके जाना। चेन्नई के साइड से अगर हम बात करें प्लेयर्स के वेन्यू का रिकॉर्ड, तो ऋतुराज गायकवाड़ का 15-21 मैच में 45 का एवरेज है और संजू सैमसन का 8 मैच में 33 का एवरेज है। सरफराज खान का 33 का एवरेज है। डिवल्ड ब्रेविस का 38 का एवरेज है। मतलब कि सारे खिलाड़ी चेन्नई के, इनका रिकॉर्ड इस ग्राउंड पर एवरेज जो है वो 30+ है, तो सारे इंपॉर्टेंट है। बॉलिंग सेक्शन में नूर अहमद का 10 मैच में 17 विकेट है और अंशुल कंबोज का 6 मैच में 9 विकेट है। तो ये जो 2 खिलाड़ी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक है जेमी ओवर्टन जो 2 मैच में 4 विकेट लेके गया है। क्लियर? अब अगर हम बात करें हेड टू हेड के रिकॉर्ड की, तो चेन्नई की साइड से ऋतुराज का 50 का एवरेज है हेड टू हेड में, और इसके बाद संजू सैमसन का 7 मैच में 45 का एवरेज है। डिवल्ड ब्रेविस का 2 मैच में 103 52 का एवरेज है और शिवम दुबे का 35 का एवरेज है। देख रहे हो, ये चारों प्लेयर का रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है। और यहां से वापस से नूर अहमद और अंशुल कंबोज दोनों हेड टू हेड में अच्छा करके गए हैं। तो वापस से घूम फिर के वही प्लेयर आ रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा इनके ऊपर नजर जरूर रखना।
अब बात करते हैं चेन्नई के साइड से जो प्लेयर फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग कौन बढ़िया खेलता है, किसका एवरेज अच्छा है। सामने आपके रिकॉर्ड है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर यहाँ पर चेन्नई की साइड से दूसरा बेंच पर जो खिलाड़ी बैठे हुए हैं उनके रिकॉर्ड आपके सामने दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं गुजरात बैट्समैन की, तो यहाँ पर शुभमन गिल जो अभी लास्ट के 2 मैच में कोई अच्छा पारी नहीं खेला, लेकिन साई सुदर्शन फर्स्ट बैट में अच्छा खेल के गया है। फर्स्ट बैट खेलता है तो फिर से ठीक खेल सकता है, सेकंड बैट में आप इनके ऊपर रिस्क ले सकते हो। जॉस बटलर आज पारी अच्छा खेल सकता है, पिछले 3 मैच में 30+ तो रन नहीं बने हैं, तो उस हिसाब से इंपॉर्टेंट होगा। अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट हो सकता है वो अगर ग्लेन फिलिप्स को इम्पैक्ट में लेके आ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ से शाहरुख खान के ऊपर आप लोग रिस्क जो है ले सकते हो। शाहरुख खान और तेवतिया इन दोनों में से कोई एक प्लेयर जो होगा वो ट्रम्प प्लेयर में आएगा, लेकिन ये याद रखना कि आपको ये 3 गिल, सुदर्शन और बटलर, इन तीनों में से किसी 1 या 2 को जरूर ड्रॉप करना। जीटी के बॉलर्स की बात करें तो कागिसो रबाडा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला है तो 1 से 3 विकेट में लेके जा सकते हो, कंटिन्यू विकेट लेने वाला प्लेयर है। इसके बाद राशिद खान इंपॉर्टेंट हो सकता है और फिर प्रसिद्ध कृष्णा जो है वो इंपॉर्टेंट होगा। तो ये 3 बॉलर जो हैं वो गुजरात से हमें इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। अब आइए बात करते हैं कि गुजरात के जो प्लेयर्स है वेन्यू का रिकॉर्ड कैसा है। तो शुभमन गिल का मात्र 21 का एवरेज है इस ग्राउंड पर। गिल की सुदर्शन की बात करते हैं, 1 मैच में सिर्फ 37 का एवरेज है। बटलर का भी मात्र 26 का एवरेज है। किसी का भी रिकॉर्ड यहाँ पर गुजरात का अच्छा नहीं है। एज ए बॉलर देखा जाए तो सिवाय राशिद खान के और किसी का भी रिकॉर्ड यहाँ पर अच्छा नहीं है, ठीक है, ये समझ गए। अब आइए बात करते हैं हेड टू हेड का। अगर हेड टू हेड में बात करें तो शुभमन गिल का 16 मैच में 31 का एवरेज है, लेकिन साई सुदर्शन का हेड टू हेड में 60 का एवरेज है और बटलर का 41 का एवरेज है, और बाकी कोई नहीं है। तो यही 3 प्लेयर घूम फिर कर आते हैं गुजरात से, और गुजरात की हारने की वजह सिर्फ यही 3 प्लेयर है, क्योंकि इन्हीं तीनों की वजह से पूरी की पूरी टीम टिकी हुई है। बाकी के प्लेयर्स का कुछ खास, देखो, एक तो बैटिंग ही नहीं आती, उनको परफॉर्मेंस करने का मौका ही नहीं मिलता, और जब कभी फ्लॉप हो जाते हैं उनको मौका मिलता है वहाँ पर वो सेटल नहीं हो पाते, ये एक कारण होता है। अब यहाँ से बात करें तो राशिद खान 18 विकेट में 19 विकेट है, बाकी किसी का भी रिकॉर्ड बढ़िया नहीं है हेड टू हेड में भी, तो राशिद खान इंपॉर्टेंट होगा दोनों साइड से। अब अगर बात करें गुजरात के प्लेयर्स का स्टैट्स तो आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और फिर गुजरात के प्लेयर्स का स्टैट्स आपके सामने है, ले लीजिएगा। प्लेयर बैटल देख लीजिए क्या है, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, स्क्रीनशॉट है आपके सामने, आप देख सकते हो वीडियो पॉज करके, ठीक है। प्लेयर बैटल भी आपके सामने है दूसरी टीम का, ये भी देख सकते हो। अब आइए बात करते हैं थोड़ा सा चेन्नई के साइड से कि पॉइंट्स की अगर हम बात करें कि ओवरऑल पॉइंट्स कौन कितना दे सकता है, तो यहाँ पर ये चीज़ें दे रहे हैं। बाकी इन दोनों ही टीम के फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग का जो पॉइंट्स होगा वो आपको वेबसाइट पर मिलेगा www.grandleagueexpert.com, ठीक है। वहाँ पर सब्सक्रिप्शन में ऑफर भी चल रहा है और वो आज भर ही है, आज रात के 8 बजे के बाद वो ऑफर भी खत्म हो जाएगा। मंथली भी है और वीकली भी है। अगर आपको वहाँ पे कॉम्बिनेशन चाहिए मिलेगा, मोर डिटेल्स प्लेयर्स के और भी ज़्यादा पॉइंट्स प्लेयर के चाहिए, कौन सा कोर प्लेयर होगा, फर्स्ट इनिंग में किसके कितने पॉइंट्स आ सकते हैं, ये सारा डिटेल आपको वेबसाइट पर मिलेगा, ठीक है। लेकिन वो दोस्त सॉरी बट उस पर वक्त लगता है, उस पर टीम लगी पड़ी है, इसलिए उस थोड़ा सा चार्जेबल है, फीस है, मिनिमम फीस है, आप लोग देख लेना, ठीक है। अब आइए बात कर लेते हैं कि यहाँ से संजू सैमसन का 28 से 52 रन के आसपास में दिख रहा है, लेकिन गायकवाड़ का थोड़ा सा रन का परफॉर्मेंस हो है आज के मैच में ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। सरफराज खान का कुछ खास नहीं दिख रहा है। कार्तिक शर्मा का 14 से 28 रन है। शिवम दुबे थोड़ा सा पॉइंट्स देते हुए दिखाई दे रहा है, 40 से 92 पॉइंट है, और गायकवाड़ का 58 से 108 है, और संजू सैमसन का 42 से 86 है, ठीक है। इसके बाद जो पॉइंट दे सकता है जेमी ओवर्टन है, उसके बाद नूर अहमद है, ठीक है। ये प्लेयर जो है वो थोड़ा सा पॉइंट्स देते हुए हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बाकी और कुछ खास नहीं है। हाँ, अकील हुसैन अगर फर्स्ट बॉल आता है तो 1 से 2 विकेट में जा सकता है, उसको लेके जाइएगा। डिवल ब्रेविस को लेके जाइएगा। अब यहाँ से जो प्लेयर इंपॉर्टेंट है उनको हम पिक कर रहे हैं। सबसे पहले संजू सैमसन जो इंपॉर्टेंट होगा, जेमी ओवर्टन, शिवम दुबे और डेवल ब्रेविस, ये जो 4 प्लेयर हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5वें प्लेयर में नूर अहमद होगा, और यहाँ से अंशुल कंबोज और मुकेश चौधरी, इन दोनों में से किसी एक को रोटेशन में आप लेके जरूर जाइए। अब देख लेते हैं यहाँ से कि गुजरात के साइड से, तो गुजरात के साइड से शुभमन गिल का 58 से 116 पॉइंट दिखाई दे रहा है, और राशिद खान का 2 से 4 विकेट दिखाई दे रहा है, 62 से 118 पॉइंट है। इसके बाद जॉस बटलर है 44 से 92 पॉइंट। तो ये 3 प्लेयर जो हैं वो थोड़े से इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद कागिसो रबाडा है जिसका 48 से
95 पॉइंट दिखाई दे रहा है। और साई सुदर्शन का 26 से 61 रन के बीच में पॉइंट्स मतलब रन है। पॉइंट्स में अगर देखें तो 46 से 98 के आसपास है। और इसके बाद डब्लू सुंदर का 34 से 74 है। और फिर यहाँ से और किसी प्लेयर का कुछ खास हमें यहाँ पर दिख नहीं रहा है। रबाडा का भी 48 से 95 है, ठीक है। तो अगर यहाँ से अगर हम बात करें तो शुभमन गिल, राशिद खान, जोस बटलर और इसके बाद कगिसो रबाडा, ये 4 प्लेयर हैं जिनके रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है और अच्छे परफॉर्मेंस कर सकते हैं। एक प्रसिद्ध कृष्णा है। बाकी सुदर्शन को रोटेट कीजिएगा किसके किसके साथ, डब्लू सुंदर के साथ और शाहरुख खान के साथ, ठीक है। इनके साथ आप रोटेशन कर सकते हो। शाहरुख मतलब अगर रखना है तो आप तीनों को लेके जाओ यार। कंफ्यूजन गुजरात में सिर्फ यही है, तीनों को लेके जाओ। रिस्क लेना है तो फिर आप इनको हटाओ, ठीक है। अब आइए चलते हैं हम लोग सीधा सेकंड मैच पे, लखनऊ वर्सेस कोलकाता, जो कि मैच नंबर 38 है और शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। लखनऊ के ग्राउंड पर जो है ये मैच आपको होते हुए दिखाई देने वाला है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इसके विकेट्स की बात करें, टिपिकली ब्लैक सोइल की मिट्टी है, ठीक है। टेक्निकल बैट्समैन ज़्यादा चलते हैं, स्पिन फ्रेंडली विकेट होता है और लो बाउंस भी है, तो उसके बारे में बात कर लेंगे आगे। लखनऊ के साइड से अगर हम बात करें पॉसिबल प्लेइंग 11, तो मिचेल मार्श और आयुष बदोनी दोनों ओपन कर रहे हैं। ऋषभ पंत, आइडन मार्करम, निकोलस पूरन, हिम्मत सिंह, मुकुल चौधरी, मोहम्मद शमी और ये मणिमरन सिद्धार्थ हो गया, दिग्वेश राठी है, मोहसिन खान है। और यहाँ से हिम्मत सिंह को रोटेट करेगा प्रिंस यादव, और ये भी हो सकता है कि मयंक यादव भी आपको खेलते हुए दिखाई दे सकता है, ठीक है। अब वो किसकी जगह पे आएगा वो देखा जाएगा। अब देखिए पावर प्ले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मोहम्मद शमी पहला और तीसरा ओवर, मणिमरन सिद्धार्थ दूसरा और चौथा, मोहसिन खान पांचवा, प्रिंस यादव छठा। डेथ ओवर्स में मोहम्मद शमी 16, दिग्वेश राठी 17, प्रिंस यादव 18 से 20 और मोहसिन खान 19वां ओवर करते हुए आपको यहाँ पर दिखने वाला है। कोलकाता के साइड से अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको टीम साइफर्ट और अजिंक्य रहाणे दोनों ओपन करेंगे। रघुवंशी हो गया, चक्रवर्ती इनको इंपैक्ट प्लेयर में चेंज करेंगे। कैमरॉन ग्रीन, रोमन पॉवेल, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, सुनील नरेन, अनुकूल रॉय, कार्तिक त्यागी और वैभव अरोड़ा, ये हो गया कोलकाता के पॉसिबल प्लेइंग 11। अब देखते हैं कि यहां से पावर प्ले और डेथ में कौन कौन है। तो पावर प्ले में पहला और पांचवा वैभव अरोड़ा, कैमरॉन ग्रीन दूसरा और चौथा, अनुकूल रॉय तीसरा और सुनील नरेन छठा ओवर करते हुए आपको दिखने वाला है। डेथ ओवर्स में वरुण 16, सुनील 17 और कार्तिक त्यागी 18, 20 और वैभव अरोड़ा 19वां ओवर करते हुए दिखने वाले हैं, ठीक है। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें, लखनऊ का लास्ट मैच यहां पर चेस नहीं हुआ था। राजस्थान 159 बनाई थी और एलएसजी 119 रन पर ऑल आउट होकर गई है। अगर देखें तो यहां पर 2 बार ऐसा हुआ है जब टीम ऑल आउट होकर गई है, नहीं तो चेजिंग की चांसेस यहां पर ज़्यादा है, चेस की पॉसिबिलिटीज है, चेज होता है, ठीक ठाक चेज होता है। यहाँ पर 200 रन भी चेज हुए हैं, हैदराबाद 200 रन भी चेस करके गई है। तो फर्स्ट इनिंग में यहाँ पर 6 से 10 विकेट गिर सकते हैं और सेकेंड इनिंग की बात करें तो 5 से 10 विकेट गिर सकता है, क्योंकि अब देखना यह है कि एलएसजी सेकेंड इनिंग में आती है कि कौन आता है। क्लियर है। विकेट्स की बात करें तो फास्टर्स को तो विकेट मिलता है, लेकिन स्पिनर्स भी गेम में बनते हैं। कैसे होगा क्या होगा आगे हम लोग बात करेंगे। ओवरऑल स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो 160 से लेके 190 के बीच में यहाँ पर स्कोर जो है वो देखने को मिल सकता है। क्लियर है। पिच कैसा होगा वो आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा, पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर इस ग्राउंड की बात करें तो एक चीज जो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर दोनों ही बैट्समैन के चलने के चांसेस ज्यादातर ना के बराबर आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि कुछ एक मैच ऐसे भी हैं जहां पर दोनों ही ओपनर भाई साहब बहुत बढ़िया खेल के गए, ठीक है। मतलब साफ है कि यहां पर या तो दोनों ओपनर अच्छा खेल के जाएगा या एक ओपनर अच्छा खेल के जाएगा, ये कंफर्म है। दोनों ओपनर जल्दी आउट होकर जाएंगे इसकी चांसेस थोड़ी सी कम है। टीम साइफर्ट और अजिंक्य रहाणे, मिचेल मार्श और आयुष बदोनी, ये दोनों ही खिलाड़ी पिछले मैच में अपने अपने मैच के पिछले मैच में फ्लॉप खिलाड़ी थे, लेकिन ये तगड़ा खेल के जा सकते हैं। ये याद रखिएगा 3 नंबर के खिलाड़ी का फिर से परफॉर्मेंस नहीं आ सकता है। 2 बार ही सिर्फ आया है, एक बार 94 एक बार 44। तो अब पंत और रघुवंशी ये चीज़ देख लीजिएगा कौन होगा। इसके बाद एडन मार्करम की बात करें 4 नंबर के खिलाड़ी, तो कैमरॉन ग्रीन हो चाहिए, कुछ खास नहीं दिख रहा है। तो कहां पर इंपॉर्टेंट होगा, जो फिनिशर होंगे या तो टॉप ऑर्डर, याद रखिएगा अगर फर्स्ट इनिंग में आता है तो फर्स्ट इनिंग में टॉप 3 में से किसी 2 प्लेयर को और 5, 6, 7 में से किसी 2 प्लेयर को या 1 प्लेयर को लेके जाइएगा। यानी कि सिंपली आप ओपनर्स के साथ जाइए, या तो टॉप 3 में से 2 को लेके जाइए या 1 को लेके जाइए और सीधा आपको फिनिशर के साथ जाना है, ठीक है। सीधा फिनिशर के साथ। फिनिशर कौन हो सकता है,
निकोलस पुरन हो सकता है या मुकुल चौधरी या हिम्मत सिंह, ठीक है। और यहाँ से देखें तो रोमेन पॉवेल या रिंकू सिंह, तो ये जो खिलाड़ी हैं आपको मोस्टली पॉइंट्स देके जा सकते हैं फिनिशर के तौर पे देखा जाए। अब देखिए सेकेंड इनिंग, सेकेंड इनिंग में क्या हो रहा है, क्या सेम सिचुएशन हो रहा है, तो लगभग हाँ, ठीक है। यहाँ पर भी आपको ओपनर्स जो है वो चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक ओपनर कंफर्म है कि चल रहा है, दूसरे ओपनर के चांसेस बहुत कम है। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि जब दोनों ओपनर गया है, नहीं तो एक ओपनर अच्छा खेल कर गया। हाँ, सेकेंड इनिंग में 3 और 4 आप दोनों ही प्लेयर्स को टीम में सेलेक्ट कर सकते हो जिसके चांसेस बन रहे हैं। तो ऋषभ पंत या अंगीकृत रघुवंशी सेकेंड इनिंग में परफॉर्मेंस इनके आ सकते हैं। क्लियर है। फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग ऑर्डर की बात करें तो फास्टर्स यहां पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल रहे हैं। स्पिनर्स एक आध विकेट है लेकिन फास्टर्स ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा कैलकुलेशन पे जाएं तो देखो 3 विकेट दिखाई दे रहा है, 5 विकेट दिखाई दे रहा है, 4 विकेट दिखाई दे रहा है, फिर यहां पर भी 3 विकेट दिखाई दे रहा है, फिर यहां पर भी 4 विकेट दिखाई दे रहा है। देख रहे हो, मतलब 4-4, 5-5 विकेट जो है वो फास्टर्स लेके जा रहे हैं। उस हिसाब से मोहम्मद शमी, मोहसिन खान, मयंक यादव, प्रिंस यादव ये खिलाड़ी इंपॉर्टेंट होंगे। यहां से कार्तिक त्यागी, वैभव अरोड़ा और कैमरन ग्रीन ये इंपॉर्टेंट होंगे, इनको नजर रखिएगा। फर्स्ट इनिंग में स्पिनर्स को उतना हेल्प नहीं है, ठीक है। एक आध विकेट मिल रहा है, अब वो वरुण हो या दिग्वेश राठी हो, उतना इंपैक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। अब अगर हम बात करें सेकेंड इनिंग की, तो सेकेंड इनिंग में क्या हो रहा है, सेकेंड इनिंग में फास्टर्स को हेल्प हो रहा है लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन बनने के लायक नहीं है, ये याद रखिएगा। सेकेंड इनिंग के बॉलर्स को कैप्टन वाइस कैप्टन बनने के चांसेस नहीं दिख रहा है। स्पिनर्स को लेके जा सकते हो, लेग स्पिनर जो 1 से 3 विकेट के बीच में हो सकते हैं। क्लियर। अब आइए बात कर लेते हैं यहां से कौन कौन से प्लेयर जो हैं वो थोड़े से हमें इंपॉर्टेंट से दिखाई दे रहे हैं। अब देखो यहां पर फिर से एक साथ, ठीक है, एक साथ एक टीम में नहीं लेना है किसे, रघुवंशी को, ऋषभ पंत को, मिचेल मार्श को और एडन मार्करम को। ये चारों में से किसी 2 को ही टीम में रखिए, 2 को अपने टीम से हटाइए कि ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे कि कौन कौन खिलाड़ी हो सकता है पॉइंट्स के हिसाब से, फिर हम बात करेंगे वेन्यू के हिसाब से, हेड टू हेड के हिसाब से। क्लियर है। अब यहां पर हम देख लेते हैं निकोलस पुरन, टीम साइफर्ट और मुकुल चौधरी। सबसे पहले रिस्क लेना होगा तो टीम साइफर्ट को टीम में सेलेक्ट करने का रिस्क लेना होगा। अजिंक्य रहाणे जो इंपॉर्टेंट होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। एक टीम साइफर्ट है, अजिंक्य रहाणे है जो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होगा। फर्स्ट बैट हुआ तो आयुष बदोनी इंपॉर्टेंट हो सकता है। निकोलस पुरन और मुकुल चौधरी, इन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट कीजिए जो कि फिनिशर के तौर पे अच्छा खेल सकता है, ठीक है। यहां से कैमरन ग्रीन इंपॉर्टेंट होगा, चूंकि फास्टर है, स्पिनर्स को हेल्प नहीं है, इसलिए मैं सुनील नरेन के साथ नहीं जाऊंगा। चूंकि सुनील नरेन का बैटिंग भी बहुत नीचे आता है, इसलिए सुनील नरेन को छोड़ के हम कैमरन ग्रीन के साथ जाने की कोशिश करेंगे। यहां से मोहम्मद शमी खास तौर से फर्स्ट बॉल हुआ तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहां से मयंक यादव, मोहसिन खान और प्रिंस यादव, इन तीनों में से किसी एक के साथ जाइए। खासतौर से मोहसिन और मयंक, इन दोनों में से कोई एक होगा जो कम से कम 2 विकेट लेके जाने वाला है। इसके बाद कार्तिक त्यागी और वैभव अरोड़ा में से किसी एक, कम से कम 4 बॉलर आपको लेके जाना ही जाना है आज के मैच में। 2 से 3 फर्स्ट इनिंग में और 2 सेकेंड इनिंग में। अब देखिए एलएसजी के साइड से अगर हम बात करें तो ऋषभ पंत का परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। एक बार 68 सेकेंड इनिंग में, एक बार सेकेंड इनिंग में, तो सेकेंड इनिंग में ट्राई कीजिए। मिचेल मार्श आपको 2-3 बार कंटिन्यू अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो एक तरीके से रिस्की पिक होगा। उसके जगह पे आप मिचेल मार्श के जगह पे एडन मार्करम को आज के मैच में ट्राई कर सकते हो। आयुष बदोनी फर्स्ट बैट में ठीक ठाक हो सकता है। निकोलस पुरन अभी आउट ऑफ फॉर्म है, कंटिन्यू आउट ऑफ फॉर्म है, तो ये भी सीबीसी के कंटेंडर में हो सकता है। अब देखना ये है कि ये कब आ रहा है, लेकिन ट्राई करते रहिए, ठीक है। यहां से ये खिलाड़ी इंपॉर्टेंट होंगे। सेकेंड इनिंग में मुकुल चौधरी को आप लोग टीम में ट्राई कर सकते हो फिनिशर के तौर पे। एलएसजी के बॉलर्स की बात करें तो सारे बॉलर इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन दिग्वेश राठी ट्रम्प प्लेयर के तौर पे आप लोग यूज करना दिग्वेश राठी को। और मोहम्मद शमी फर्स्ट बॉल में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सेकंड में थोड़ा सा रिस्क आप लोग ले सकते हो। इसके बाद जो प्लेयर होगा वो मयंक यादव अगर खेलेगा, ठीक है, तो लेके जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब आइए लखनऊ के प्लेयर्स का वेन्यू का रिकॉर्ड अगर हम देखें तो मिचेल मार्श का 35 का एवरेज है और एडन मार्करम का 33 का एवरेज है, 31 का एवरेज पंत का है और किसी खिलाड़ी का बढ़िया नहीं है। एज ए बॉलर देखा जाए तो मोहसिन खान जो है इस ग्राउंड पर 8 मैच में 9 विकेट और प्रिंस यादव 4 मैच में 5 विकेट लेके गया है। ये दोनों ही प्लेयर इंपॉर्टेंट हैं। मोहम्मद शमी को एवरेज मिला हुआ है 4 मैच में 4 विकेट। अब बात करते हैं हेड टू हेड का। हेड टू हेड में मिचेल मार्श का मात्र 19 का एवरेज है। देखिए आ गया
मिचेल मार्श का एवरेज कम, ठीक है, और एडन मार्करम का 40, यानी कि एडन मार्करम वेन्यू पर भी अच्छा है और हेड टू हेड में भी अच्छा है। क्लियर है। ऋषभ पंत का रिकॉर्ड हेड टू हेड में ठीक नहीं है, लेकिन निकोलस पुरन का हेड टू हेड में रिकॉर्ड अच्छा है और आयुष बदोनी का। तो हेड टू हेड के पर्पज से निकोलस पुरन, बदोनी और एडन मार्करम, ये 3 प्लेयर अच्छे निकल रहे। अब आते हैं विकेट्स में। तो विकेट्स में मोहम्मद शमी 16 मैच में 17 विकेट लेके गया और मोहसिन खान जो कि 5 मैच में 6 विकेट लेके गया है। ये 2 प्लेयर यहाँ से इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। अब LSG के साइड से जो प्लेयर फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग कौन अच्छा खेल सकता है, उसके रिकॉर्ड आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बेंच प्लेयर पे जो खिलाड़ी बैठे हैं उनके रिकॉर्ड आपके सामने दिख रहा है। अब KKR के बैट्समैन की बात करते हैं। अजिंक्य रहाणे लास्ट के 2 मैच से अच्छा पारी नहीं आया है, ठीक है। हो सकता है अगला शतक जो है वो अजिंक्य रहाणे का हो, फर्स्ट बैट करेगा तो अच्छा पारी खेल के जा सकता है, याद रखिएगा, बहुत तगड़ा रिकॉर्ड है इसका। और उसके बाद टीम साइफर्ट, ये दोनों ही खिलाड़ी आज अच्छा खेल सकते हैं, लेकिन अब सामने जो होगा वो होगा मोहम्मद शमी। अब देखना यह है कि मोहम्मद शमी या फिर ये दोनों बैट्समैन, रिस्क तो है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं रघुवंशी का सेकेंड इनिंग में ट्राई कीजिए और रिंकू सिंह फर्स्ट इनिंग में जरूर ट्राई कीजिएगा, फर्स्ट इनिंग में होता है तो, ठीक है। हालांकि फिनिशर के तौर पे आप इनको कभी भी रख सकते हो, ठीक है। कैमरॉन ग्रीन इंपॉर्टेंट होगा, बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही आपको पॉइंट्स जो है वो दे के जा सकता है। रोमेन पावेल जो है वो थोड़ा सा रिस्की पिक होगा, बट ट्रम्प प्लेयर में यूज कर लेना। अब KKR के साइड से अगर हम बात करें तो वैभव अरोड़ा एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बनते हुए दिखाई दे रहा है आज के मैच में, और उसके बाद कैमरॉन ग्रीन जो इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। कार्तिक त्यागी बॉल करेगा तो जरूर रखिए, इसके बाद किसी का कोई चांसेस नहीं है। वरुण चक्रवर्ती वैसे सेकेंड इनिंग में आप इनको ट्राई कीजिए। कोलकाता के प्लेयर्स की अगर वेन्यू पे बात करें तो वेन्यू पे एक मैचेस खेला हुआ है। अजिंक्य रहाणे एक बार 36 रन बनाकर गया, रघुवंशी 32 रन, बाकी किसी का कुछ नहीं है। एक सुनील नरेन था जो एक मैच खेला है, 81 रन बना के गया इस ग्राउंड पे। अब चूंकि बैटिंग नीचे आता है इसलिए मैं रिस्क नहीं ले रहा हूं। बैटिंग अगर ये ओपनर्स जाता तो ये कैप्टन वाइस कैप्टन भी था, ठीक है। वरुण यहां पर देखा जाए तो वेन्यू पे एक मैच में 3 विकेट लेके गया है, बाकी के टाइम यहां पर किसी को कोई ज्यादा हेल्प नहीं है। सुनील नरेन को एक मैच में 1 ही विकेट मिला हुआ है। हेड टू हेड की बात करें तो अजिंक्य रहाणे का 35 का एवरेज है हेड टू हेड में, और किसी का उतना बढ़िया नहीं है सिवाय एक रिंकू सिंह का जो कि 41 का एवरेज है। हालांकि सुनील नरेन का भी 32 का एवरेज है। कहीं ऐसा ना हो कि सुनील नरेन को ये लोग ओपनिंग में भेज दे। अगर ओपनिंग में भेज दिए तो कैप्टन वाइस कैप्टन आप लोग लेके जाओ, ठीक है। वैभव अरोड़ा को 4 मैच में 5 विकेट मिले हैं, मतलब एवरेज है सबके लगभग। KKR के जो खिलाड़ी हैं उनके उतने बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं है। आप देखिए कोलकाता के साइड से जो फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग कौन अच्छा खेलता है, आपके सामने रिकॉर्ड रखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और फिर यहाँ पर बेंच पर खिलाड़ी जो बैठे हैं उनके रिकॉर्ड आपके सामने है। और प्लेयर बैटल की बात करें तो देख लीजिए, ऋषभ पंत को वरुण ने 6 मैच में 3 बार आउट किया है, एडन मार्करम को वरुण ने बहुत बार आउट किया है, वैभव अरोड़ा ने भी आउट किया हुआ है, निकोलस पुरन को सुनील नरेन और वरुण दोनों ने आउट किया हुआ है, आयुष बदोनी को सुनील नरेन ने 4 इनिंग में 3 बार आउट किया है। अब आते हैं फैंटेसी पॉइंट सिस्टम पे। ऋषभ पंत का कुछ खास नहीं दिख रहा है, 52 से 88 पॉइंट है, तो सेकेंड इनिंग में ट्राई कीजिए। निकोलस पुरन का भी कुछ खास नहीं दिख रहा है, ये भी आउट ऑफ फॉर्म जा रहा है। मिचेल मार्श थोड़ा सा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, 35 से 62 रन है, 70 से 118 पॉइंट। तो अगर बॉलिंग नहीं करता है तो मान के चलिए 50 से 60 पॉइंट हो सकता है, बट रिस्की है, 3 मैच में चल रहा है। मोहम्मद शमी की बात करते हैं, फर्स्ट इनिंग में जरूर ट्राई कीजिए, 42 से 95 विकेट दिखाई दे रहा है। और एडन मार्करम 48 से 90 पॉइंट है, अच्छा खासा पॉइंट दे के जा सकता है। और आयुष बदोनी का भी 19 से 36 है, 32 से 67 पॉइंट दिखाई दे रहा है। इसके बाद प्रिंस यादव है, 18 से 54 है। और इसके बाद मोहसिन खान है, जो कि मोहसिन खान है नहीं, एम खान कौन सा खिलाड़ी है, हाँ मोहसिन खान, ठीक है, 30 से 72 पॉइंट। क्लियर है। बाकी सारा जो और भी मतलब हेड टू हेड के हिसाब से, फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग के हिसाब से, वो सारा पॉइंट्स जो है वो मैं आपको वेबसाइट पे भेज दूंगा। चूंकि टाइम कम है, ठीक है, 2-2 मैचेज हैं, इसलिए उनको रिजल्ट निकालने में वक्त लगता है। और आज संडे भी है तो मुझे खुद से काम करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, इसलिए वेबसाइट पर, वरना मैं यहाँ पर भी तो देता ही हूँ, ठीक है। अब आइए बात करते हैं कोलकाता के साइड से कौन कौन प्लेयर हैं। तो 42 से 79 पॉइंट है अजिंक्य रहाणे का, रिंकू सिंह का 45 से 85 है, और अंगक्रिस रघुवंशी का 40 से 82 है, और सुनील नरेन का 52 से 102 पॉइंट है। और इसके बाद कैमरॉन ग्रीन है जो कि इंपॉर्टेंट होगा, और कार्तिक त्यागी का भी ठीक दिखाई दे रहा है, वरुण का भी ठीक दिखाई दे रहा है, वैभव अरोड़ा का 38 से 84 है, ठीक है। ये पॉइंट्स है, बाकी के सारे पॉइंट्स मैं टेलीग्राम पर भी कोशिश करूंगा, बट वेबसाइट पर तो मिल जाएगा। क्लियर है। तो फिलहाल के लिए यही था, क्योंकि वक्त लगा,
दो मैच को एक ही में कन्वर्ट करके लेके आना था, क्योंकि एक मैच करने के बाद दूसरे मैच करने का मन नहीं करता। सैटरडे संडे बहुत हेक्टिक डे है, मन कर रहा है सो जाऊँ इतना ज़्यादा, क्योंकि कंप्लीटली कंटिन्यू लैपटॉप और कंप्यूटर पे स्क्रीन देखते देखते पिछले 2 दिनों में दिमाग खराब हुआ पड़ा है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।